साथियों, क्या आप जानते हैं कि एक बार बाबा गोरखनाथ ने माँ काली को कैद कर लिया था। अगर आप ये नहीं जानते तो इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं। माता काली के रौद्र रूप के बारे में हर कोई जानता है। बड़े बड़े राक्षस और असुरों को माता ने अपने क्रोध की ज्वाला से भस्म कर दिया था। मान्यता ये भी है कि जो लोग बुरा कर्म करते हैं वो माता काली के प्रकोप से आज भी नहीं बचते। एक बार की बात है कि बाबा गोरखनाथ कहीं जा रहे थे, तभी वहां माँ काली प्रकट होती हैं और गोरखनाथ से किसी जानवर की बलि देने के लिए कहती हैं। गुरु गोरखनाथ ने माता काली को सर्वप्रथम प्रणाम किया और देवी से कहा कि माँ, मैं आपको बलि नहीं दे सकता क्योंकि ये मेरे सिद्धांत के खिलाफ है। गोरखनाथ ने माता से ये भी कहा कि अपनी खुशी या इच्छा की प्राप्ति के लिए किसी असहाय जीव की बलि देना धर्मशास्त्र के अनुसार उचित नहीं है। धार्मिक मान्यता के अनुसार गोरखनाथ की बातों को सुनकर माता काली क्रोधित हो गई और गोरखनाथ से कहा कि मैं ऐसी देवी हूँ जिसकी क्रोध को शांत करना किसी के बस की बात नहीं है। मेरे भय से देवता, दानव और असुर रास्ता बदल देते हैं। देवी की इन बातों को सुनकर बाबा गोरखनाथ क्रोधित हो गए। गोरखनाथ ने देवी से कहा, माता, अपनी शक्तियों पर इतना अभिमान मत करिए। इतना सुनते ही माता काली ने अपना विकराल रूप धारण कर लिया और गोरखनाथ को युद्ध के लिए ललकार दिया। फिर धार्मिक मान्यता की माने तो माता काली और गोरखनाथ के बीच महासंग्राम हुआ और माता काली की किसी भी शक्ति का गोरखनाथ पर कोई असर नहीं हुआ। तब देवी माँ को ये समझ में आ गया कि ये कोई साधारण साधु नहीं है। इसके बाद माता ने मधुमक्खी का रूप धारण किया और गोरखनाथ के मुख से उनके पेट में प्रवेश कर लिया। गोरखनाथ के पेट में अपना दंश मारने लगी, जिससे गोरखनाथ को भारी पीड़ा हुई। जब बाबा गोरखनाथ ने अपनी योग विद्या का ध्यान किया तो उन्हें पता चलता है कि माँ काली मधुमक्खी का रूप धारण करके उनके पेट में प्रवेश कर गई हैं। तो बाबा गोरखनाथ ने अपनी योग साधना के बल से अपने पेट के अंदर इतनी अग्नि पैदा कर दी कि माता पेट के अंदर ही तपने लगी। इसके बाद माता काली ने बाबा गोरखनाथ से क्षमा मांगी और पेट से बाहर निकालने के लिए कहा। बाबा गोरखनाथ ने पेट से बाहर निकालने से पहले माँ काली के सामने एक शर्त रखी कि आप आज से लोगों की पीड़ा को दूर करेंगी, किसी को दर्द नहीं देंगी। जब माता काली ने बाबा गोरखनाथ की इस शर्त को स्वीकार कर लिया, तब बाबा ने माँ काली को अपने पेट से बाहर निकाल दिया। ये कथा योग शक्ति और देवी शक्ति के बीच एक संतुलन, एक सामंजस्य का संदेश देती है। ये दर्शाती है कि योग एक महान शक्ति है जो मनुष्य को देवी देवता के समान ही शक्तिशाली बना सकती है। साथ ही साथ ये कहानी अहंकार के विनाश और भक्तों की रक्षा के महत्व को भी उजागर करती है। और इस कहानी से हमें ये सीख भी मिलती है कि गोरखनाथ और माता काली दोनों ही महान शक्तियां हैं और दोनों का ही अपने अपने क्षेत्र में अद्वितीय स्थान है। ये कथा हमें योग, भक्ति और शक्ति के महत्व को समझने और जीवन में हमेशा सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। साथियों, आपके मन में ये भी प्रश्न आ रहा होगा कि आखिर माँ काली बाबा गोरखनाथ से कैसे हारी और वो कौन थे। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से ये भी बताने की कोशिश करती हूँ। बाबा गोरखनाथ गोरक्षनाथ संप्रदाय के योगी एवं संत पुरुष थे। उन्होंने पूरे भारत का न केवल भ्रमण किया अपितु अनेक ग्रंथों की रचना भी की। उनका मंदिर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर नगर में स्थित है। इन्हीं के नाम पर इस जिले का नाम गोरखपुर पड़ा है। गोरखनाथ के शिष्य भैरवनाथ थे, जिनका उद्धार वैष्णो माता ने किया था।
पुराणों के अनुसार गोरखनाथ जी भगवान शिव के अवतार थे। नेपाल में एक जिला है गोरखा, उस जिले का नाम भी गोरखा इन्हीं के नाम से पड़ा है। ऐसी मान्यता है कि गुरु गोरखनाथ सबसे पहले यहीं दिखे थे। गोरखा जिले में एक गुफा है जहां गोरखनाथ का पग चिन्ह है और इनकी एक मूर्ति है। यहाँ हर साल वैशाख की पूर्णिमा को एक उत्सव मनाया जाता है जिसे रोट महोत्सव कहते हैं। यहाँ मेला भी लगता है। गुरु गोरखनाथ जी का एक स्थान उच्चे टीले बोगामेड़ी राजस्थान हनुमानगढ़ जिले में भी है। इनकी मणि सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के नजदीक वैरावल में है। इनके 12.5 पंथ होते हैं। त्रेता युग में भी गुरु गोरखनाथ के अवतार के संकेत मिलते हैं। ऐसी मान्यता है कि जब श्री राम जी का राज्याभिषेक हुआ तब गुरु गोरखनाथ को भी निमंत्रण मिला था और वो भगवान श्री राम के उत्सव में शामिल हुए थे। द्वापर युग में भी गुरु गोरखनाथ ने अवतार लिया था। उस समय गुजरात में स्थित जूनागढ़ में तप किया था और इसी जगह पर श्री कृष्ण और रुक्मणी का विवाह हुआ था। तब गुरु गोरखनाथ उनके विवाह में सम्मिलित हुए थे। कलयुग में एक समय बाप्पा रावल नाम के राजकुमार घूमते घूमते बीच जंगल में पहुंच गए। तब उन्होंने जंगल में एक तेजस्वी साधु को देखा जो तप कर रहे थे। वो गुरु गोरखनाथ ही थे। बाप्पा रावल ने उनके तेज और ध्यान से प्रभावित होकर के वहीं रहना शुरू कर दिया और उनकी सेवा करने लगे। गुरु गोरखनाथ का जब ध्यान टूटा तो वो बाप्पा रावल की सेवा से बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें आशीर्वाद रूप में एक तलवार भेंट की। बाद में बाप्पा रावल ने चित्तौड़ राज्य की स्थापना की। तो हमारी धार्मिक मान्यता ये कहती है कि गोरखनाथ शिव जी का ही अवतार थे। साथियों, इसी के साथ मेरा वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर लीजिएगा। इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। जल्दी ही मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ।